साहब क्या हुआ है? आपने वहां पे उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि मियां साहब को फ्लाई करने दें, लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, क्या कहा FIA वालों ने? देखिए, एक होती है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। मियां शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला लाहौर हाई कोर्ट ने जी। नैब हुकाम गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये नाम नहीं डल सकता एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में। वो मामला क्लियर हो गया। फिर एक ब्लैक लिस्ट होती है और ब्लैक लिस्ट के बाद एक PNIL होती है, पर्सन्स नॉट इन लिस्ट। जो दहशतगर्द होते हैं या ऐसे अफराद होते हैं जो मुल्क में दंगा फसाद करा के, किलिंग्स करवा के जो फ्ली करना चाह रहे होते हैं और जिनके लिए इतना वक्त नहीं होता कि आप उनका नाम प्रोसीजर्स पूरे करके ECL में डालें या ब्लैक लिस्ट में डालें, तो उनको PNIL में डाला जाता है, पर्सन्स नॉट इन लिस्ट के नाम से। तो कल जब FIA हुकाम से हमने कहा कि हाई कोर्ट का सर्टिफाइड ऑर्डर है और बैरिस्टर साहब डिप्टी डायरेक्टर लॉ 2 खवातीन कोर्ट में मौजूद थी जिनको ये ऑर्डर दिया गया, जिनको सुनाया गया। हाँ जी, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर क्या इख्तियार नहीं है ना, वो तो DG FIA जब तक ऑर्डर नहीं करेगा डिप्टी डायरेक्टर। मेरे कहने का मकसद क्या है कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल प्रेजेंट थे ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरेशन, उनके साथ 2 FIA की अफसरान की हाजिरी उस ऑर्डर के ऊपर लगी हुई है कि ये मौजूद थी। FIA का ये कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं, ये मुनासिब नहीं है, बट इसके ताने बाने में समझ आ गए हैं। हुआ ये है, आज मियां शहबाज शरीफ के हक में वो जो फुल बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का जिसने बेल ग्रांट की थी, सरफराज डोगर साहब की, उन्होंने ऑर्डर को अपहोल्ड करते हुए आज तफसीली फैसला जारी कर दिया है। करप्शन को रूल आउट कर दिया है, TTs को रूल आउट कर दिया है, मनी लॉन्ड्रिंग को रूल आउट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जी 27 सफ़ों का आज फुल बेंच ने तफसीली फैसला जारी रूल आउट कर दिया। जी उन्होंने जमानत के फैसले में कैसे रूल आउट? देखिए है तो ट्रायल में फैसला है तो टेंटेटिव असेसमेंट ना, मगर उन्होंने कहा कि नैब कोई भी एविडेंस देने में तहकीक की गुंजाइश। उन्होंने कहा गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है आपसे। फवाद चौधरी का ट्वीट है, वो ये कहते हैं कि ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना डायरेक्टर जनरल DG FIA का शहबाज शरीफ के वकला की तरफ से अदालती फैसले की ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने की अभी तक कोई दरखास्त DG FIA को नहीं दी गई। सिर्फ जुबानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती। हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी और शहजाद अकबर साहब ये कह चुके हैं जी ईद के आखिरी दिन ये गए हैं अदालत में, उसी दिन इन्हें रिलीफ मिलता है। आगे छुट्टियां थी, हम अपील भी नहीं कर सके। एंड यू वर सपोज्ड टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू DG FIA अगर आप चाहते थे कि अपग्रेड कर लें वो अपना। देखिए, एक तो ब्लैक लिस्ट में नाम है ही नहीं है, वो PNIL में डाला हुआ है नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, FIA के पास हम आज जब गए तो FIA ने कहा जी हमारा डोमेन नहीं है, ये DG FIA भी नहीं कर सकता, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने करना है। देखिए, जब आपकी मेलाफाइड कहा FIA? जी बिल्कुल। किसने कहा? FIA का एक अफसर वहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का मौजूद था जब मैं आज गया हूँ। देखिए, बात ये है, जब आपने ये तय कर लिया ना कि आपने कोर्ट ऑर्डर को नहीं मानना, कभी आप एक बहाना करेंगे, कभी दूसरा करेंगे, नहीं माना तो नहीं मानना। तो आप लोग क्या करेंगे? मेरा तो ख्याल है कि ये तरगीब दे रहे हैं कि जो कोर्ट ऑर्डर आपको पसंद ना आए पूरे पाकिस्तान में, आप उसको वायलेट कर दें, क्या फर्क पड़ता है, कोर्ट क्या कर ले? तो क्या कंटेम्प्ट करेंगे? कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग मेरा ख्याल है हमें इनिशिएट करनी चाहिए ईद की छुट्टियों के बाद। ईद की छुट्टियों के बाद आपके खिलाफ FIR की दरखास्त जी उन्होंने दी है और वो इतनी मजे का केस है, क्रिमिनल ट्रेसपास। उन्होंने कहा पुलिस वालों को धक्के दे के अंदर गए, मास्क नहीं पहना हुआ था, साथ उन्होंने कहा कि जी इन्होंने अंदर जाके जो है वो हुल्लड़बाजी की। फुटेज मौजूद है, गेट पे कोई पुलिस वाला नहीं था। वी एंटर्ड पीसफुली, बड़ी इज्जत तकरीम के साथ हमें बिठाया गया, हम बड़ी इज्जत तकरीम के साथ पेश आए। तो मैंने भी कहा है, ट्वीट किया है कि अगर ये इसमें से एक भी बात सच साबित कर दे FIA तो मैं पब्लिकली माजरत करूंगा, और अगर ये झूठ साबित कर दूं मैं एक चीज फुटेज के साथ, वीडियो फुटेज के साथ। कितनी देर रहे आप वहां पे? हम तकरीबन घंटा एक रहे और उसके बाद बार प्रेस टॉक की। तो क्या वाजिद जैसा मुस्ताफी होंगे अगर मैं झूठ साबित कर दूं? और कोई हुल्लड़बाजी वहां पर नहीं? हम बड़े इत्मीनान, कोई धक्कम पेल नहीं, धक्कम पेल का सवाल ही पैदा नहीं होता। मास्क भी आपने पहना हुआ? मास्क भी पहना हुआ। तो ये इतना बड़ा झूठ का फलंदा है कि मैं हैरान हूं कि ये तहरीक इंसाफ की कोई शाख है, उसका कोई पॉलिटिकल विंग है या ये FIA है। नो वंडर ये इतनी लूली लंगड़ी तहकीकात करते हैं। ये तो एक बिल्कुल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर आके मामला चला रहे हैं। इतना ज्यादा झूठ है कि मैं अगर फुटेज आपको चलवा के दिखा दूं, आपको साबित हो जाएगा कि एक एक लफ्ज झूठ पे मबनी है। ये किस तरह का है? तो अभी मुझे दीजिए, अभी हम चलवाते हैं। प्रोड्यूसर साहब ये फुटेज अतातार साहब देते हैं, इसको शो में चलवाइए। गवर्नमेंट की तरफ चलते हैं। शहरियार अफरीदी साहब, ये बताइएगा कि ये PMLN वाले तो कह रहे हैं कि आपने सरासर वायलेट कर दिया अदालत के ऑर्डर को और अब हम कंटेम्प्ट में तौहीन अदालत में जाएंगे। और दूसरी तनकीद ये हो रही है गवर्नमेंट के ऊपर कि अगर जुल्फी बुखारी साहब का नाम लिस्ट में हो, ब्लैक लिस्ट में आई थिंक था, तो वो 1.5 घंटे में क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ का नाम निकलवाना है तो उसके लिए वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि पहले DG FIA को दरख्वास्त दें, फिर ये कह रहे हैं कि FIA वाले कहते हैं हमारी डोमेन नहीं है, दाखिला की डोमेन है, और वो 1, 1.5, 2 दिन में भी नहीं हो पाता। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया बैरिस्टर साहब।
हैरानगी और परेशानी का आलम यह है कि FIA ने इनके साथ क्या किया, पर्चा कटा नहीं कटा, शहबाज शरीफ साहब को जाने की इजाज़त दी या नहीं दी, इसकी तो इतनी फ़िक्र है कि लग रहा है चेहरों से और बॉडी लैंग्वेज से कि हम ये भी करेंगे, कंटेम्प्ट में भी जाएंगे। जो मुल्क का पैसा लूटा है, जो मुल्क के साथ हुआ है, जो आम आदमी को मैसेज दिया जा रहा है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, कानून सिर्फ तुम्हारे लिए बना है, जेल तुम्हारे लिए बना है, तुम्हारा काम है सिर्फ जलील और रुस्वा होना, और हुक्मरान और इक्तदार में रहने वाले ये अनटचेबल्स हैं, इनको हर किस्म की छूट हासिल है। तो एक तो पहले इस चीज़ की, जब हम सियासतदान वोट मांगते हैं तो आम लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हम ओहदे और रुतबों में डूबते हैं और होने का यकीन दुनिया और इक्तदार से जब होता है तो फिर हमें वो तमाम चीज़ें हम भूल जाते हैं जो हमने माजी में वादे किए थे। अब सवाल ये है कि अदालतों का एहतराम हम सब पर फर्ज है और मनोअन वही फैसले माने जाएंगे। सवाल ये है जो लीगल प्रोसीजर्स हैं, जो ज़रूरियात हैं उस लीगल प्रोसीजर्स की, आप खुद एक बैरिस्टर हैं, मुझे बताएं कि जुल्फी बुखारी साहब की ये बात कर रहे हैं, आई वॉज देन इंटीरियर मिनिस्टर, इनका नाम किससे डाला था, वो अदालतों में गए, हाई कोर्ट में गए, ऑल आउट गए, लीगल प्रोसेस के थ्रू सारा कुछ क्लियर हुआ। आज अगर इनकी बात है PNIL में, अगर इन बकौल इनके, तो अगर पर्सन नॉट इन लिस्ट में अगर इनका नाम है, साहब एयरपोर्ट पर गए थे और वहां पहुंचकर उन्हें पता लगा कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में है या वॉच लिस्ट में है, और वहीं पर होते हुए फिर उनका नाम क्लियर हो गया था जुल्फी बुखारी साहब का, एंड ही वाज एबल टू फ्लाई। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है अफरीदी साहब? देखिए बैरिस्टर साहब, आई डोंट वांट टू गो इनटू टेक्निकलिटीज, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जुल्फी बुखारी गए थे या नहीं थे, उन्होंने अदालत से, हाई कोर्ट से रुजू किया और एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर से उनका नाम निकला, और उनका नाम इन्होंने ये शुरुआत जो की थी, ये जो विक्टिमाइजेशन था और फिर ये एहतसाब बनाना, एक दूसरे को रस्वा करना, इट्स नॉट दैट टेक्निकल शहरियार साहब, इट इज नॉट दैट टेक्निकल। 1.5 घंटे में तो हाई कोर्ट नहीं चले गए थे ना, ही वाज देयर एट द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पर होते हुए नाम निकल गया साहब। ये तो खैर मीडिया पे भी रिपोर्ट हुआ है ना बैरिस्टर साहब, क्या उन्होंने कौम का पैसा लूटा था? क्या उन इतने ये इन्होंने जो, एक मिनट और सब छोड़ दें, शहबाज शरीफ तो गारंटर थे नवाज शरीफ के, जो कि कह के गए थे कि मैं इलाज के लिए जा रहा हूं, वो इलाज और वो तमाम तरीके, वो कौम से झूठ, वो कौम से धोखा, और अब वो उनका ना आना, इन सब चीजों को हाउ वुड दे जस्टिफाई दैट? और मैं तारड़ साहब से यही कहूंगा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी है, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, मेरी लीडरशिप बाद में है, पहले पाकिस्तान है। सिर्फ सवाल ये है कि अगर लीगल प्रोसीजर्स कंप्लीट नहीं हुए तो ईद के बाद लीगल प्रोसीजर्स कंप्लीट होंगे। कौन सी ऐसी क़यामत आई है कि कल ही हर हाल में जाना था? अगर इनको प्राइम मिनिस्टर ने रोका होता, हुकूमत का कोई साहब के साथ ईद नहीं गुजार सकेंगे, ये बहुत बड़ा इशू है। तो ये जब ये वोट को इज्जत दो, पाकिस्तानियों को इज्जत दो, वोट जिनसे मांगते हैं, अवाम की तो फिक्र नहीं है, तो ये ईद के बाद भी तो मिल सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये होगी कि लीगल प्रोसेस को सामने रख के हम कोशिश करें कि ऐसे तमाम लोग जो इक्तदार में मजे लेके या इक्तदार में है, वो हमेशा हमेशा के लिए इबरत का निशान बने। मुझे जरा, अच्छा ठीक है, अच्छा चलें, ये इसका जवाब तो तारड़ साहब देंगे अपनी टर्न पे। सलीम बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि शहरियार अफरीदी साहब ने कहा जी कि जुल्फी बुखारी साहब का नाम अगर 1.5 घंटे में निकल गया था तो क्या उन्होंने मुल्क का पैसा लूटा था? यहाँ पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब वो मैंडेट लेकर आए हैं एंटी करप्शन का, तो आप किस तरह से सारी सिचुएशन को एनालाइज करें? बहुत शुक्रिया आपका वैसे साहब, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। असल में अगर हम रियलिस्टिकली सोचें तो इशू ये नहीं है कि उन्होंने कितनी करप्शन की थी और कितने चार्जेस उनके ऊपर हैं। असल सवाल ये है कि जब अदालत ने ब्लैक लिस्ट से उनका नाम निकालने के अहकामात जारी कर दिए और वहाँ 2 FIA की ऑफिसर्स जो हैं वो तशरीफ़ रखती थी, उसके बाद ये जो है, ये जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए एक इस्तिलाह है विच हंट की। अगर तो आपने किसी की खुशनुदी की खातिर या किसी को
यानी इत्मीनान दिलाने की खातिर ऐसे वो तमाम इकदाम करने हैं, वो चाहे वायलेशन हो कोर्ट के ऑर्डर्स की या जो भी हो, तो फिर तो अलग बात है। लेकिन अगर प्रोसीजर की बात है तो जिस तरीके से उनकी जमानत हुई है, अगर आप लुक बैक करें ज़रा उसकी तरफ कि 2 जजेस में पहले फैसला हो गया कि जमानत देनी है, फिर एक जज ने 72 घंटे के बाद कहा मैंने तो इख्तिलाफी नोट लिखना था, फिर 3 जजेस के पैनल ने उनको दोबारा जमानत ग्रांट कर दी। तो ये मेरा मशवरा है, ये मैं सिर्फ मशवरा ही दे सकता हूँ, वो ये है कि अदालतों के साथ इस वक्त जो एक तासुर बन रहा है कि पीटीआई की हुकूमत जो है और पीटीआई की लीडरशिप जो है वो यानी अदालतों के साथ उनका रवैया ठीक नहीं है। मैं तजलील वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए काजी फायज़ ईसा के केस में जुडिशल काउंसिल जो इस मुल्क का सबसे बड़ा अदालती फोरम है, उसके फैसले के बाद जिस तरह की कैंपेन हमने देखी सोशल मीडिया में हो या साबका बहुत सारे मैं उहदों के नाम लेना नहीं चाहता हूँ उसकी तरफ से, ये पीटीआई के लिए कोई बहुत आसन या कोई बहुत फ़ख्र की बात नहीं है। क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब ऐसे गलत काम कर रहे थे या कर रहे होने का इल्ज़ाम उनके ऊपर है, तो बारी तो पीटीआई की भी आनी है। पीटीआई को भी हिसाब जरूर देना पड़ेगा हर इस इकदाम का जो वायलेशन है लॉज की। मैं अभी भी दरख्वास्त करूंगा अफरीदी साहब से भी कि वो अपनी लीडरशिप से कहें कि ऐसे मामले जहां पर अदालत कैटेगोरिकली कोई फैसला कर दे उसका एहतराम करना चाहिए। जो इनकी बात है कि जी इन्होंने करप्शन की थी, मुल्क का पैसा लूटा, एक केस मुझे ये जल्दी से बता दें जो साबित हुआ हो कोर्ट में, जो नैब ने इन लोगों के खिलाफ किया हो। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ये मेरा काम ही नहीं है कहना, ये अदालतों का काम है। लेकिन अभी तक मुझे एक केस ऐसा बता दें जहां फैसला हुआ हो कि शहबाज शरीफ ने फलां जगह करप्शन की है। ये इनकी ख्वाहिशात पर और इनके नारों के ऊपर अदालतें ना फैसले करेंगी, ना होने चाहिए, और ना इसको बुनियाद बना के किसी को जाने से रोकने वगैरह का। तो सलीम बुखारी साहब, आपको ये लगता है कि आप ये 2 सिस्टम्स हैं, जितने मर्जी केसेस बनाएं, जितना मर्जी उनका हिसाब लें, कोई नहीं रोक सकता आपको इस हिसाब से, लेकिन ये ना करें जो आप आजकल कर रहे हैं। घंटे में ब्लैकलिस्ट में से निकल जाता है। और दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि ऑपोजिशन में है तो उनका नाम नहीं निकल पाता अदालत के फैसले के बावजूद। यू थिंक कि 2 सिस्टम्स हैं? सलीम बुखारी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में उनको आवाज नहीं जा रही है। जैन साहब की तरफ जाते हैं। जैन साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। आपने मुझसे पूछा है? जी, मैंने आपसे पूछा था सलीम बुखारी साहब। मैं अब आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ जी, बिकॉज जैन साहब से पहले उनको ऐड कर लेते हैं डिस्कशन में। जी जैन साहब। जी बैरिस्टर साहब, देखिए हमारे मुल्क की तारीख और हमारे मुल्क की सियासी रवायत बिल्कुल ऐसी है जैसा आज हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है। अदालतों का कितना एहतराम हुआ है और जजेस का कितना एहतराम हुआ है माजी की हुकूमतों में, चाहे उनको कैंगरू कोर्ट्स कहा गया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया हो, चाहे जस्टिस को टेलीफोन पर पनिशमेंट की डिक्टेशन दी गई हो कि इस सजा का या इस मुकदमे का ये फैसला सुनाए, या चीफ जस्टिस को बालों से पकड़ के सड़क पर घसीटा गया हो। हमारे मुल्क में तो हुक्मरानों ने अदालतों के साथ ऐसा ही किया है और मुल्ज़िमान ने अदालतों के कवर में बहुत बड़े बड़े क्राइम्स भी किए हैं। हमारे मुल्क में 1 टाइम परमिशन लेकर हुसैन हक्कानी मुल्क से बाहर गया था, भेजने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, प्रेसिडेंट साहब भी थे, 1 टाइम परमिशन था, लेकिन आज तक अदालतें बैठी मुतालबे कर रही हैं कि आप वापस तशरीफ ले आएं और वो नहीं आते। जो जमानत करा के जाएं 2 माह के लिए या 4 के लिए, वो आते नहीं। जो एब्सकॉन्डर्स हैं, इसी खानदान के चंद अफराद, वो एब्सकॉन्ड करके बाहर बैठे हुए हैं और अदालतें बेबस नजर आती हैं। तो हमारे मुल्क में अदालतों की बेबसी एब्सकॉन्डर्स की सूरत में हो या इन्फ्लुएंशियल और बड़े ताकतवर मुल्ज़िमान के ट्रायल का हो या अपनी इज्जत बचाने का हो, हमारी तारीख तो कोई इतनी ताबनाक किसी सूरत में भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो कुछ हो रहा है, मुस्लिम लीग नून के पास भी लीगल दरवाजे खुले हैं, वो अदालतों में फिर भी रुजू कर सकते हैं। अगर वो समझते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है तो उसके लिए भी अदालत का दरवाजा खुला है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर हुकूमत समझती है शॉर्टकट करके मुल्ज़िम भागना चाहता है और वो किसी और जुर्म में उन्हें रोकना चाहते हैं या वो मतलूब हैं
तो उनके लिए भी कानूनी रास्ते खुले हैं। मेरे ख्याल में किसी के साथ कोई ऐसा अछूता, अकलौता, निराला सलूक नहीं हो रहा जो माजी में नहीं होता रहा। ये हमने देखा है। और अदारे कितने इंडिपेंडेंट हैं, अदालतों से कितना, हुकूमत के एक सवाल है मेरा, कितना आजाद होकर फैसला कर सकते हैं, ये भी हमने मॉडल टाउन में भी देखा। बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। देयर इज अनदर क्वेश्चन आई वांट टू रेज हियर। जैल साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तारीख भरी पड़ी है इस तरह के वाकयात से, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है उसमें आज भी दो सिस्टम्स चल रहे हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन जैल साहब, अभी भी पाकिस्तान बरतानिया की रेड लिस्ट में है। मैं अगर बरतानिया ट्रैवल करना चाहूँ तो मैं तो नहीं कर सकता जी। आई कैन नॉट ट्रेवल टू ब्रिटेन बिकॉज पाकिस्तान रेड लिस्ट में है कोरोना की वजह से। आप कर सकते हैं जैल साहब ट्रेवल? नहीं, मेरे ख्याल में आप और मैं नहीं कर सकते। ये इन्फ्लुएंशियल और ताकतवर लोगों के लिए रास्ते खुले हैं, जिनकी वहां पे हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनके पास कमर्शियल वीजाज हैं, जो उस मुल्क के अंदर आधे खानदान ने नेशनैलिटी ली हुई है, वो तो अपना क्वारंटीन भी दोहा में पूरा करके मेरे ख्याल में हिथ्रो लैंड कर सकते हैं।